गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेसन 3 में अपू के 2.5 साल पाठ पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। इस पाठ में मैं पाठ का सार बताऊंगी। अपू की भूमिका के लिए अभिनेता की तलाश। लेखक की पहली फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग का कार्य लगभग 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के समय में रोज शूटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। इसलिए उसे समय और पैसे की परेशानी बनी रहती थी। पैसे की कमी के कारण ही उसे फिल्म की शूटिंग भी बीच में रोकनी पड़ती थी। शूटिंग से पहले उसे अपू की भूमिका निभाने वाले एक 6 वर्षीय लड़के की तलाश थी, जिसके लिए लेखक ने रास बिहारी एवेन की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लिया और अपू की तलाश शुरू की। कलाकार के लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया गया। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए उसे जिस तरह का लड़का चाहिए था, वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का गर्दन पर पाउडर लगा कर आया। लेखक को उस पर शक हुआ और नाम पूछने पर उसने नाजुक आवाज में अपना नाम टिया बताया। लेखक ने नाम सुनकर अपने पिताजी से कहा, क्या इसके बाल अभी कटवाकर यहाँ आए हो? लड़के के पिताजी ने उत्तर दिया कि यह मेरी बेटी है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से मैं इसके बाल कटवाकर आया था। आखिरकार एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस के रहने वाले एक बालक पर टिकी, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था। वह फिल्म में अपू बना। फिल्म के 2.5 साल तक चलने के कारण उसे बनाते समय जैसे जैसे समय बढ़ता, लेखक को डर लगने लगता कि कहीं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे बड़े ना हो जाएं। परंतु सौभाग्य से अन्य बच्चों की तुलना में उनमें उतने परिवर्तन नहीं आए। फिल्म में अभिनय
करने वाली एक इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की एक कलाकार चुन्नी बाला भी सौभाग्य से जीवित रही। रेलगाड़ी संबंधी दृश्य का फिल्मांकन। फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। लेखक अपू, दुर्गा और अन्य कलाकारों को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसिट गांव में पहुंचा। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। दृश्य लंबा था, इसलिए आधे ही दृश्य की शूटिंग हो पाई, जिसमें पहले दिन जगद्धात्री पूजा और अपू के दुर्गा के पीछे दौड़ने वाले काश फूलों के वन में पहुंचने का दृश्य था। इस दृश्य में नवागत होने के कारण सभी थोड़े घबराए हुए थे। आधे दृश्य के बाद जब वे अगले सप्ताह पहुंचे तो वहां से काशफूल गायब थे। उन्हें जानवर खा गए थे। इसमें फिल्म में स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए एक दृश्य की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में ही गई, जब दोबारा मैदान में काशफूल खिल गए। अब रेलगाड़ी के दृश्यों की परेशानी थी। शॉट्स इतने थे कि एक दिन 3 रेलगाड़ियों के शॉट्स लिए गए। दृश्य को सही ढंग से शूट करने के लिए पहले रेलगाड़ियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई। कलाकार दल के एक सदस्य अनिल बाबू पहले से ही गाड़ी के इंजन में सवार रहते थे, ताकि दृश्य की शूटिंग के दौरान वह बॉयलर में कोयला डालते जाएं और रेलगाड़ी से धुआं निकलते हुए देख सकें। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस दृश्य में तीन रेलगाड़ियों का प्रयोग होते हुए भी फिल्म देखने के दौरान कोई उसे पहचान नहीं सका।
धन की कमी के कारण शूटिंग में होने वाली परेशानियां। लेखक को धन के अभाव में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी थी, जिसके लिए वह उदाहरण देते हुए कहता है कि फिल्म में अपू और दुर्गा के एक पालतू कुत्ते का होना आवश्यक था, जिसके लिए गांव के ही एक कुत्ते को चुना गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाता हुआ दिखाया जाना था, जिसमें अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिलाने का प्रयास कर रही होती है। वह माँ की ओर पीठ करके व हाथ में छोटा तीर कमान लिए हुए बैठा था। खाने में उसका ध्यान नहीं था। खाते खाते ही अपू कमान से तीर छोड़ता है और खाना छोड़कर तीर वापस लेने जाता है। वहीं उसकी माँ बाएं हाथ से थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर दौड़ती है, लेकिन उसके खेलने के लिए उतावलेपन के कारण वह उस भात को गमले में रख देती है, जिसके उपरांत भूलो द्वारा उस भात को खाने का दृश्य शुरू हुआ, लेकिन तभी शाम हो गई, अतः वह शॉट नहीं लिया जा सका। उसके बाद पैसे भी खत्म हो गए। 6 महीनों बाद जब फिर से वह भात वाला शॉट लेने बोडाल पहुँचे, तब तक वह कुत्ता मर चुका था। नया कुत्ता खोजा गया। सौभाग्य से उसी रंग का एक मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। उसके शरीर पर रंग जो भूलो जैसा बादामी था ही उसकी दुम का छोर भी भोलू की दुम के छोर जैसा ही सफ़ेद था। अंत में फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। बस गनीमत ये रही कि दर्शक अलग अलग कुत्ते को पहचान नहीं पाए। आपका इतना सार हुआ है पाठ का, और अभी थोड़ा और है, वो आपको कल कराया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। आप इसे याद करेंगे, पढ़ लेंगे इसको अपनी जो मैं लिखा रही हूँ जैसे, और उसको याद भी करेंगे।